मकर लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10वें भाव में आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा तो शुक्र यहाँ पर अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में स्थित होंगे। ऐसा शुक्र एक तरीके से मालव्य योग का भी निर्माण कर रहा है, तो ऐसा जो प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है। जिस भी फील्ड को आप चुनेंगे उसमें आपकी रुचि की प्रधानता रहेगी, आपकी उसमें कलात्मकता या उसमें आपके टैलेंट की भी काफ़ी प्रधानता रहेगी। ऐसे में आप कौन कौन से फील्ड को चुन सकते हैं, जैसे आप फैशन डिजाइनिंग को चुन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट को चुन सकते हैं, स्त्रियों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस उसको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मनोरंजन के फील्ड में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गीत संगीत के साथ साथ आप बहुत सारे अन्य ऐसे फील्ड को चुन सकते हैं जहां पर आपको अपनी कलात्मकता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ ऐसा जो शुक्र है वो आपको रिश्तों में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से विशेष तौर पे आप जब भी अपना मैरिज करेंगे तो आप ऐसा ही पार्टनर चाहेंगे जो आपके सेम फील्ड से जुड़ा हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फील्ड से उनका कोई रिलेशन हो। इस हिसाब से शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन शुक्र स्वयं यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या शुक्र वक्री हो गया है, क्या शुक्र यहाँ पे अस्त है? देखिए, शुक्र के वक्री होने के केस में शुक्र का शुभ प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह जब भी यहाँ वक्री होगा तो शुक्र का स्वयं का शुभ प्रभाव कम होने की वजह से अब फिर आपको दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव को यहाँ देखना होगा। वैसे देखा जाए तो अपनी स्वराशि में स्थित ग्रह को हम एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन शुक्र क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो दूसरे किसी भी प्लैनेट से बहुत तेज़ी से प्रभावित होगा। अब शुक्र पर अगर मान लो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो शुक्र को लेकर आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी और रिलेशनशिप को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं उतनी तेज़ी से बढ़ती हैं। शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होने के केस में शुक्र की शुभता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, जिससे आपकी छवि अच्छी बनेगी लोगों के माइंड में, आपको मान सम्मान और रेस्पेक्ट मिलने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इस हिसाब से शुक्र एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट बना रहे हैं। अब आपके चार्ट में वो पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति में शुक्र अगर वक्री नहीं है तो आपको अपनी कलात्मकता पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब भी आप अपना कैरियर चुनें, कोई भी ऐसा कैरियर जो आपकी पसंद का हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकें काम को, या जिसमें आप अपनी कलात्मकता लगा सकें, अपनी वाणी का अच्छा इस्तेमाल कर सकें, इस प्रकार का जो शुक्र है वो अत्यंत अच्छे रूप से आपको भौतिक संसाधन भी प्रोवाइड करेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको देगा और फैमिली के साथ काफ़ी बेहतर रिलेशन देगा। लेकिन शुक्र के साथ मान लो अगर राहु स्थित हो, अगर मंगल स्थित हो, अगर इवन चंद्रमा स्थित हो, तो भी ऐसा शुक्र बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके कैरियर के लिए। भले ही फिर आपके रिश्तों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स सामने आएंगी ज़रूर। अब शुक्र जो है, शुक्र कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भाव विशेष से जुड़े हुए रिश्तों से या उन भाव विशेष से जुड़े हुई आपकी कलात्मकता से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुक्र के इस प्रकार की प्लेसमेंट से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी अगर ये राहु से प्रभावित हुए, मंगल से प्रभावित हुए, सूर्य से प्रभावित हुए अगर तब। शुक्र इस प्रकार का है तो मेनली आपका जहाँ भी प्रोफेशन होगा, जो भी आपका वर्क प्लेस होगा, वहाँ पर आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा आपके जो प्रदर्शन है उसकी वजह से। तो शुक्र के क्रूर ग्रहों से प्रभावित होने के केस में आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। कैरियर में कुछ बहुत बड़ा नाम करने की अपेक्षा भी आपकी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। इस हिसाब से आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल करेंगे, लेकिन वो अचीवमेंट जो आप पाएंगे उसके लिए आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहने वाले। एक तरीके से आपको फिर भी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, बट ऐसा शुक्र पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दे सकता है। शुक्र अब अपना प्रभाव डालते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव देखा जाए आपके चार्ट में तो मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से यहाँ शुक्र और भी ज़्यादा आपको प्रभावी तरीके से परिणाम दिखाते हैं, तो आपको हर प्रकार का सुख, भोग विलास, ऐशो आराम सब कुछ ऐसा शुक्र प्रोवाइड करता है। साथ ही ये हो सकता है कि परिवार या आपकी फैमिली ने पहले आपकी केयर बहुत अच्छे से की हो, लेकिन बाद में आपने भी अपने परिवार को काफ़ी अच्छे से संवारा हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर कैरियर के बीच में और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बीच में एक अच्छा अगर बैलेंस बना के चले, बैलेंस क्रिएट करके चले, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और प्रदर्शन के तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। इस प्रकार का जातक वास्तव में अब जितना ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड होगा, जितना ज़्यादा शुक्र यहाँ पे पीड़ित होगा किसी भी प्लैनेट से, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चाहे वो रिश्तों को लेके प्रॉब्लम है, चाहे तो धन को लेके, लग्जरी को लेके आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन है। इस हिसाब से जातक काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करेगा। वो सौंदर्य से रिलेटेड कार्यों पर काफ़ी खर्चा करेगा या इवन वो खुद पर भी खर्चा करेगा और फैमिली पर भी।
शुक्र अब यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, शुक्र के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठे हैं वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड एफर्ट आप अपने करियर में डाल सकते हैं, या उन भावों से रिलेटेड अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने करियर के लिए कर सकते हैं। ऐसा शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते अगर पीड़ित नहीं है या थोड़ा बहुत भी अगर पीड़ित है तो भी काफ़ी बेहतर प्रभाव दिखा सकता है। मेनली डिपेंड करता है फिर शुक्र की महादशा पर भी। तो शुक्र फिर आपकी मैरिज वाला पार्ट भी कवर करता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों के लिए इस प्रकार का शुक्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दसम भाव में होने की वजह से। तो हमेशा पुरुष इस प्रकार का पार्टनर चुनना पसंद करेंगे जो उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और फिर जब आपका मैरिज होता है तो एक लव मैरिज होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है, और मैरिज होने के बाद में आपकी लाइफ में जो सक्सेस है या जो आप लाइफ में जो राइज करते हैं आप अपने करियर को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब शुक्र पर कोई बैड इफेक्ट नहीं हो, या शुक्र स्वयं बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, या शुक्र के साथ अगर कोई हो भी तो शुभ ग्रह हो। इस हिसाब से शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। पुरुषों के केस में जो पार्टनर आएगा वो भी आपको कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा या आगे बढ़ाएगा, तो एक अच्छा पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ट में अपने सप्तमेश चंद्रमा को भी देखिए और सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को भी। मुख्य तौर पे जो शुक्र है, क्योंकि पंचमेश है तो आप अपने पंचम भाव की एबिलिटी, पंचम भाव की क्वालिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन के लिए कैसे काम में उनको ले सकते हैं उसके लिए विचार करें। शुक्र का दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने से चतुर्थ भाव में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो वो भी यहाँ शुक्र को अवश्य प्रभावित करेगा, और अन्य भी कुछ भावों से आपके कुछ ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन प्लैनेट विशेष को जरूर आप देखिएगा। इस प्रकार का शुक्र है तो फिर वो लाइफ में सक्सेस होने को लेकर, लाइफ में लग्जरी पाने को लेकर, भोग विलास पाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको तत्पर दिखाता है। इस प्रकार का शुक्र काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जा सकता है और फेम भी बहुत ज़्यादा ही दे सकता है जब वो राहु से प्रभावित हो स्पेशली। ऐसे केस में लेकिन फिर मैरिज लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट भी करता है और शुक्र अपने स्वयं के घर में, अपनी मूल त्रिकोण घर में, तो स्त्रियों की लाइफ में यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस, या स्त्रियों को इस प्रकार के शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होने के चांसेस हैं करियर को लेकर और बाकी अन्य मामलों में, घरेलू मामलों में भी। तो शुक्र की ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, वहाँ पर आपका मान सम्मान और आपकी रिस्पेक्ट बनेगी और लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। आप किसी बड़े पद पे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जो शुक्र है वो मैरिज रिलेटेड कार्यों या इस प्रकार के कार्यों जहाँ पर सौंदर्य से रिलेटेड कार्य हैं, कोई लग्जरी आइटम से रिलेटेड कार्य है, अपने खुद का जहाँ आपको टैलेंट वगैरह दिखाना है, गीत संगीत वगैरह हो गया, या कोई भी आपका अभिनय रिलेटेड कार्य होगा, उन कार्यों में स्पेशली ये सफल बना सकता है। अब उसके बाद मैटर करती है आपकी शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा आपके जीवन के बहुत ही अहम 20 वर्षों को कवर करेगी। तो अब वो 20 वर्ष आपके जीवन के कौन से 20 वर्ष होंगे जब आपको शुक्र की महादशा होगी। जनरली अगर इसको निकाला जाए, देखा जाए तो 20 वर्ष की उम्र से लेकर अगर आपको 50 की एज तक, 50 वर्ष की उम्र तक अगर शुक्र की महादशा कभी भी शुरू होती है और 50 वर्ष की उम्र आते आते अगर कंप्लीट हो जाए तो एक बेस्ट फेज आपकी दशा के लिए ये होगा लाइफ में। इस प्रकार की दशा में फिर आप वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद आने के बाद कहीं ना कहीं आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन भी आना चाहिए। सेटिस्फेक्शन तभी आ सकता है जब शुक्र आपका शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा। इस प्रकार का शुक्र है तो महादशा के दौरान काफ़ी सारे सडन चेंजेस भी लाइफ में होने के चांसेस है, जो कि धन को लेके, लग्जरी को लेके, इवन मैरिड लाइफ को लेके या रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र अब आपके सेटिस्फेक्शन को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकता है अगर वो शुभ ग्रहों से प्रभावित है, और नेम फेम भी आपको उतना ही ज़्यादा दे सकता है। लेकिन क्रूर ग्रहों से शुक्र के प्रभावित होने के कारण एक क्विक सक्सेस मिलना, एक क्विकली नेम फेम मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। भले ही बाद में आप काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई होते हैं और मैरिज से भी काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई आप होते ही हैं। स्त्रियों के केस में इसका क्योंकि ज़्यादा इसलिए फ़ायदा मिलता है कि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। स्त्री को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसी स्त्रियां फिर अपने घरेलू कार्यों को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। लेकिन मैरिज के लिए फिर भी शुक्र का बहुत ही बड़ा रोल है। तो जब भी आप मैरिज करें तो आप ये ज़रूर देखें कि यहाँ पर जो शुक्र है क्या उस पर कोई बुरा प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, क्या राहु केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। और साथ में फिर जब मैरिज की बात आती है तो आपका सप्तमेश चंद्रमा और सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा।